हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड प्रवक्ता इतिहास मुख्य विषय परीक्षा 2025 के सिलेबस के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की उद्गम तिथि, विस्तार, विशेषताएं और पतन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। और यह 130 प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे गए हैं। और दोस्तों, यह उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं व सभी केंद्रीय सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु भी समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास से सिंधु घाटी की सभ्यता, उद्गम तिथि, विस्तार, विशेषताएं और पतन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। इसमें पहला प्रश्न है, कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? तो यह थी तांबा। अगला प्रश्न है, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है। इस स्थल की खोज वर्ष 1967-68 में जगपति जोशी ने की थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता आधारित थी? तो यह थी कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में अग्नि वेदिका के प्रमाण मिलते हैं? तो यह राजस्थान, गुजरात के स्थलों से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इस सभ्यता के नगर आधारित थे? तो यह ग्रिड पद्धति पर आधारित थे। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का दैमाबाद, यह उत्तर हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का विस्तार है? तो यह पाकिस्तान एवं भारत दोनों देशों में है। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान से भी इस सभ्यता के दो पुरास्थल खोजे गए हैं, जो हैं तो वह है शोर्तघई एवं मुंडगाग। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थीं? तो यह थी 6 और 10 मीटर। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई क्या है? तो यह है 33 फीट। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया में किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? तो यह थी अक्काडियन। अगला प्रश्न है, फरात और दजला नदियों के बीच में स्थित है? तो इनके बीच में स्थित है मेसोपोटामिया। वर्तमान में इराक गणराज्य का यह हिस्सा है। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के साहित्य में से किस स्थान का संदर्भ हड़प्पा सभ्यता के लिए अभिप्रेत रहा होगा? तो वह है मेलुहा। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के इतिहास में से किस अवधि को प्राथमिक राज्य गठन का युग माना जाता है? तो यह है उरुक काल। अगला प्रश्न है, हरियाणा में स्थित प्रमुख हड़प्पन स्थल है? तो यह है राखीगढ़ी, बनावली, मिताथल, रिसवल आदि। अगला प्रश्न है, पंजाब में स्थित हड़प्पन स्थल है? तो यह रोपण, संघोल आदि हैं। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के निवासी सिंधु प्रदेश को किस नाम से जानते थे? तो यह मेलुहा नाम से जानते थे। अगला प्रश्न है, आदि इतिहास में किस शहर को सबसे पहला दीवार से घिरा शहर कहा जाता है? तो यह है जेरिको। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकृति की थी? तो यह शहरी प्रकृति की थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यह मार्टिमर व्हीलर ने किया। गार्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिगर जैसे अन्य विद्वानों ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें किस पुरास्थल की उत्खनन से प्राप्त हुई हैं? तो यह प्राप्त हुई है बसार से, जो प्राचीन वैशाली था। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरी का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है? तो यह है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक समूह मिला है? तो यह है लोथल। अगला प्रश्न है, लोथल एक था? तो यह प्रमुख हड़प्पा बंदरगाह और व्यापार केंद्र था। यह गुजरात के खंपात की खाड़ी में साबरमती नदी की सहायक नदी भोगवा नदी के किनारे स्थित था। अगला प्रश्न है, झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल है? तो यह है लहुरा देवा। यह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, कालीबंगा स्थित है? तो यह राजस्थान के हनुमानगढ़ या गंगानगर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं और अलंकृत ईंटों का प्रमाण, जुते हुए खेत के प्रमाण, हवन कुंडों के प्रमाण, मिट्टी से बनी मोहरें और भूकंप का प्राचीनतम प्रमाण भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्यों को दर्शाता है? तो यह है कालीबंगा। अगला प्रश्न है, अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं? तो यह मिले हैं कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्तर से पकी मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है? तो यह है कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है लोथल से। अगला प्रश्न है, हड़प्पीय स्थलों में कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यह हुए हैं हड़प्पा से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में से
कि इसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है, तो यह किया गया है कालीबंगा में। अगला प्रश्न है, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुई है, तो यह हुई है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, किस पुरास्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है, तो यह हुआ है राखीगढ़ी से। अगला प्रश्न है, समाधि एच का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से है, तो यह हड़प्पा से है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सबसे पहले वर्ष 1921 में खोजा गया, इसके खोजकर्ता हैं, तो इसके खोजकर्ता हैं दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो 1922 में खोजा गया, तो यह R.D. बनर्जी द्वारा खोजा गया। अगला प्रश्न है, धौलावीरा को वर्ष 1967 से 68 में खोजा गया, तो यह जगपति जोशी जी द्वारा खोजा गया। अगला प्रश्न है, ताम्र निधियां आर्यों की कृतत्व हैं, यह किसका कथन है, तो यह है H. गेल्डर्न का कथन। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिला है, तो यह कालीबंगा से मिला है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था, तो यह था पवित्र पशु। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक ताबीज पर दिखाया गया है, तो इसमें एक नाग को चबूतरी पर लेटा हुआ दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही, तो यह 7 शताब्दियों तक जीवित रही। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किया गया था, तो यह 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के बाट किस संख्या के गुणक थे, तो यह थे 16 के। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो जिले में स्थित है, तो यह लरकाना जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है, तो यह बनावली से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज 1974 ईस्वी में R.S. बिस्ट ने की। अगला प्रश्न है, धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो यह रंगपुर से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, पशु समूह में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है, तो यह है व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है, तो यह है घग्गर नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह चिनाब नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए हैं, तो यह गुजरात से खोजे गए हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रमुख स्थल कालीबंगा है, इसकी खोज की, तो इसकी खोज की अमलानंद घोष ने 1950 से 53 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है, तो यह मोहरों से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में किस लिपि का प्रयोग किया गया, तो यह किया गया था चित्रात्मक लिपि का। अगला प्रश्न है, वह सैंधव पुरास्थल जहाँ झूकर झांगर संस्कृति विकसित हुई, तो वह है चन्हू-दड़ो। अगला प्रश्न है, झूकर संस्कृति एक, तो यह एक परिवर्ती हड़प्पीय संस्कृति है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित था, तो यह था रावी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी के तट पर स्थित नगर है, तो यह है मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कोट दीजी आदि। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी, तो यह R.D. बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है, 1912 ईस्वी में J.F. लीट ने क्या प्रस्तुत किया, तो इन्होंने हड़प्पा स्थल से प्राप्त की गई सामग्रियों पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो इनको लोहा का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी चांदी मंगाते थे, तो यह ईरान तथा अफगानिस्तान से चांदी मंगाते थे। अगला प्रश्न है, धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, किस नदी पर स्थित है, तो यह चिनाब नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई थी, तो वह स्थल है लोथल। अगला प्रश्न है, गोदीबाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो यह हुआ है लोथल से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल में युग्म समाधान प्राप्त हुआ है, तो यह है लोथल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्त आवास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है, तो यह हुई है कुनाल से। कुनाल से मिट्टी के बर्तन, हड्डी के उपकरण, चेल सेनी के सूक्ष्म ब्लेड और मछली के हुक मिले हैं। अगला प्रश्न है, लोथल और चन्हूदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था, तो यह था मन का उत्पादन। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह भादर नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, रंगपुर की खोज की, तो यह 1954 ईस्वी में S.R. राव ने की थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता काल के लोगों के घर बनते थे, तो यह पक्की ईंटों से बनते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के मकान बनाने में सबसे प्रचलित ईंटों का आकार क्या था, तो यह था 4:2:1।
अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के अधिकांश घरों में प्राप्त हुए हैं, तो यह कुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी, तो यह थी आलमगीरपुर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मेहरगढ़ पुरास्थल पर प्रमाण मिले हैं, तो यह कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है, कालीबंगा स्थित है, तो यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था, तो यह था लोथल। अगला प्रश्न है, लोथल स्थित था, तो यह भोगवा एवं साबरमती नदी के संगम पर स्थित था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी, तो यह थी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार या अन्ना कोठार है। यह 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पुरास्थल है, तो यह है राखीगढ़ी। मोहनजोदड़ो के बाद राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के एचआर क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन नगरों में कौन शासन करता था, तो यह शासन व्यवस्था अज्ञात है। अगला प्रश्न है, किस काल से स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है, तो यह मिलता है हड़प्पा काल से। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता से बड़ी संख्या में ताबीज मिले हैं, इससे अनुमान लगाया जाता है कि वे भूत प्रेत जादू टोना आदि में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किसी भी पुरास्थल के उत्खनन से साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अगला प्रश्न है, घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो यह सुरकोटड़ा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, रोपण से मिला है, तो रोपण में एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। अगला प्रश्न है, सुरकोटड़ा से प्राप्त हुई है, तो यहाँ से एंटीमनी की एक छड़ प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, सुरकोटड़ा की खोज वर्ष 1964 में जेपी जोशी ने की थी। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का मन का निर्माण करने का प्रमाण देता है, तो यह है चन्हूदड़ो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से एक धौलावीरा कहाँ स्थित है, तो यह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, गड़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, तो यह धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है, तो यह विकसित हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित है, तो वह है धौलावीरा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है, तो यह धौलावीरा पर पाई गई है। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है, तो यह आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, जिसमें मानव जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतया सभ्य न था, वह कहा जाता है, तो वह कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। अगला प्रश्न है, जिस काल के लिए लिखित साधन उपलब्ध हों एवं जिनमें मानव सभ्य बन गया था उसे ऐतिहासिक काल की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, जिस काल के लिए लेखन कला के प्रमाण हो किंतु या तो वे अस्पष्ट हों या फिर उनकी गूढ़ लिखी का अर्थ निकालना कठिन हो कहलाता है, तो यह कहलाता है आदि ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित था, तो वह था लोथल। अगला प्रश्न है, लोथल को कहा जाता है, तो लोथल को लघु हड़प्पा अथवा लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है और इसकी खोज 1954 में एस.आर. राव ने की थी। अगला प्रश्न है, लोथल में एक भांड पर ऐसा चित्र बना हुआ मिला है जो पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी का रूपांकन लगता है। अगला प्रश्न है, नवदा टोली एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व किस संस्कृति का प्रमाण है, तो यह हड़प्पा पश्चात संस्कृति का प्रमाण है। अगला प्रश्न है, यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वे इसे कहते थे, तो वे इसे सिंडन कहते थे। अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पा पुरास्थल हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है, तो यह है शूर्तघई। अगला प्रश्न है, नापतौल का प्रारंभ भारत में कब से हुआ, तो यह सिंधु सभ्यता से हुआ। अगला प्रश्न है, परावर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित दूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं, तो यह भगवानपुरा से मिले हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरवर्ती हड़प्पा काल मालवा और जोरवे संस्कृतियां मिली हैं, तो यह दयामाबाद से मिली हैं। अगला प्रश्न है, मार्शल ने मोहनजोदड़ो, मैके ने चन्हूदड़ो तथा एस.आर. राव ने लोथल के पतन का प्रमुख कारण माना है, तो इन्होंने बाढ़ को प्रमुख कारण माना है। अगला प्रश्न है, व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, मैके, पिगट आदि विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना है, तो इन्होंने आर्यों के आक्रमण को माना है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी इतिहासकार
KUR कैनेडी ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना है, तो इन्होंने मलेरिया जैसी महामारी को पतन का कारण माना है। अगला प्रश्न है, रूसी विद्वान M दिमित्रिएव अदृश्य गाज इस सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं, तो यह भौतिक रासायनिक विस्फोट को मानते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे, तो यह पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा से प्राप्त एक आयताकार मुहर में दिखाया गया है, तो इसमें दिखाया गया है स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर दिखाया गया है, तो इसमें दिखाया गया है त्रिमुखी पुरुष को एक सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे हुए, उसके दाहिनी तरफ एक हाथी एवं बाघ और बाईं तरफ एक गैंडा तथा एक भैंसा खड़े हुए दिखलाए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पीय स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो यह है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से माना जाता है, तो यह माना जाता है हड़प्पा काल से। अगला प्रश्न है, किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है, तो यह प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, सिंधुवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था, तो यह था गेहूं और जौ। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे बनी थी, तो यह सेलखड़ी से बनी थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का समय काल है, तो यह है 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का समयकाल निर्धारित किया गया है, तो यह किया गया है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच। अगला प्रश्न है, चावल के उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं, तो यह लोथल व रंगपुर से मिले हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किया, तो यह LA वेडल ने किया था 1925 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो यह थी कृषि और पशुपालन पर आधारित। तो दोस्तों, आज हमने उत्तराखंड प्रवक्ता इतिहास मुख्य विषय परीक्षा 2025 के सिलेबस के अनुसार सिंधु घाटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं व सभी केंद्रीय सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु भी समान रूप से उपयोगी है। तो दोस्तों, आप ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।